जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉडर्न हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विद PYQs कि कैसे सवाल भी बनते हैं। भारत के सारे गवर्नर जनरल देखेंगे, वॉइस और अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके शासनकाल में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और PYQs भी दिखाऊंगा। तो ऐसे ही अगर आप एकदम लगातार तैयारी करना चाहते हैं, हमारा PCS का क्रैश कोर्स चालू हुआ है, जिसमें आप कंप्लीट अगर एडमिशन लेते हैं, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ आप एक ही जगह नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखेंगे भारत के सारे गवर्नर जनरल और उनके शासनकाल में जो घटनाएं हुई हैं विद PYQ कि कैसे सवाल आते हैं UPPSC और ROERO दोनों ही के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जो भी इनिशिएटिव रहते हैं वो UPPSC और ROERO दोनों के लिए ही रहते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोनों लोग इसको देखा करिए जो भी मैं डालता हूँ। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमारा UPPSC का क्रैश कोर्स चालू हुआ है। अगर आप अभी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं और जैसा जितना दिया जाता मटेरियल उतना ही सिलेक्शन मटेरियल को अच्छे से पढ़ के, वीडियो क्लासेस को देख के, करंट अफेयर्स को रिवीजन करके आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जितना हम कहेंगे जितना हम देंगे उतना। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की, जो 1773 से 1785 इसका टाइम पीरियड है। क्या है? 1773 से 1785। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, परेशान नहीं हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये पहला गवर्नर जनरल बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बना था। और आपको पता हो, बंगाल में जब द्वैध शासन लग गया था, द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था, क्योंकि द्वैध शासन जो है इसी ने हटाया था। द्वैध शासन किसने हटाया था? इसी ने हटाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसी के शासनकाल में आया। पिट्स इंडिया एक्ट इसके शासनकाल में आया। रोहिल्ला का जो युद्ध है 1774 में, इसी के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 में इसके शासनकाल में हुआ। और 1782 में सलबाई की संधि, कौन सी? सलबाई की संधि, वो भी इसी के शासनकाल में हुई। और 1780-84 में दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, वो भी इसी के शासनकाल में हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें, प्रथम मराठा युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध और सलबाई की संधि। द्वैध शासन भी हटाया वॉरेन हेस्टिंग ने, और पहला गवर्नर जनरल था। बहुत सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक फैक्ट ये भी जोड़ देना इसमें, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी, जो वो भी इसी के शासनकाल में। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको। कब बनी थी ये? 1784 में। तो ये इसका टेन्योर है 1773 से 85, आराम से बता सकते हो आप। फिर आता है 1786 से 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। कौन सा? तीसरा मैसूर युद्ध। दूसरा इसके शासनकाल में होगा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसी के टाइम में श्रीरंगपट्टम की संधि भी होती है 1792 में, श्रीरंगपट्टम की संधि। कॉर्नवालिस कोड आता है, भैया नाम से ही पता चल रहा है। तो टेन्योर याद रखना 1786 से 93। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है या परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे? परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ये आया था 1793 में, या बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में आएगा। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेल्लेसली। एक सेकेंड, लॉर्ड वेल्लेसली 1798 से 1805, 1798 से 1805। सहायक संधि सबसे पहले ये लाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सिडरी अलाइंस, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सब्सिडरी अलाइंस। सबसे पहले किसने ज्वाइन करा था? 1798 में हैदराबाद के निजाम ने ज्वाइन करा था इसको, ये भी याद रखिएगा। चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर है, वो भी इसी के शासनकाल में होगा। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 5 में, वो भी इसी के शासनकाल में होगा। और इसी में ही आपको अगर पता हो, 1802 में बैसिन की संधि भी होती है, ट्रीटी ऑफ बैसिन बोलते हैं, या बैसिन की संधि, नोट कर लो इसको। ट्रीटी ऑफ बैसिन या बैसिन की संधि 1802 में इसी के शासनकाल में होगी।
तो क्या पढ़ा आपने? वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, लॉर्ड वेल्जली 1798 से 1805, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो वन। बस एक चीज़ याद रखनी है, लॉर्ड मिंटो वन का टाइम 1807 से 13 क्या है? 1807 से 13, और 1809 में ही रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है। आपको ये टाइम भी याद रखना है, अमृतसर की संधि 1809 रणजीत सिंह के साथ। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग, आपको याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। सबसे पहले एंग्लो नेपाल जो वॉर 1814-16 में वो होती है, जो ख़त्म होती है ट्रीटी ऑफ सगौली या सगौली की संधि से। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 में, इसी के शासनकाल में होगा 1817 से 19 में, लॉर्ड हेस्टिंग। रायतवाड़ी प्रणाली की स्थापना होती है, या रायतवाड़ी सिस्टम जिसको बोलते हैं, रायतवाड़ी सिस्टम इसी के शासनकाल में शुरू होता है रायतवाड़ी सिस्टम, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। फिर 23 से 28 आता है लॉर्ड एमरेस्ट। लॉर्ड एमरेस्ट कब आता है? 1823 से 28 आता है। पहला बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 में, या एंग्लो बर्मा वॉर। और ट्रीटी ऑफ यंदाबो, अगर आपको याद हो, ट्रीटी ऑफ यंदाबो या यंदाबो की संधि, ये भी 1826 में इसी के शासनकाल में होगी, याद रखिएगा। एमरेस्ट प्रथम बर्मा वॉर। फिर भैया ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35, 1828 से 35। क्यों? क्योंकि ये पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का। भाई पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसने सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन करा, क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुत इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में होगा। और जो ठगी का अंत है, मतलब ठगी प्रथा का अंत भी इसी के शासनकाल में होगा, कैप्टन स्लीमन करते हैं। खैर वो छोड़िए, ये याद रख लो 1833 का चार्टर है, तो वो इसके शासनकाल में आएगा। फिर आता है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड कब है? 1836 से 42। इसमें क्या होता है? इसमें होगा लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में प्रथम अफगान युद्ध। क्या होगा? पहला अफगान युद्ध जो है 1838 से 42 में, वो ऑकलैंड के ही टाइम में होगा। 1838 से 42 पहला अफगान युद्ध, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड भूल गए हो मुझे लगता है, तो एक बार फिर से देख लो। क्या देखना है आपको? वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, एक सेकेंड, और वेल्जली 1798 से 1805, लॉर्ड मिंटो 1807 से 13, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। फिर लॉर्ड एमरेस्ट 23 से 28, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, ठीक है। इसी के टाइम में पहला अफगान युद्ध भी होगा। फिर लॉर्ड हेडिंग की बात करते हैं 1844 से 48, कौन? लॉर्ड हेडिंग 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, पहला एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हेडिंग के ही शासनकाल में होगा, याद रखिएगा। लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड हेडिंग, और इसी में लाहौर की संधि हो जाती है, इसी में लाहौर की संधि होती है लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में। और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जरूर याद रखो, इनका टाइम लॉर्ड हेडिंग वन का 1844 से 48, आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होगा। दूसरा देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, जितना कहो उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होगा। पहला किसके में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम में। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होगा किसके में? लॉर्ड डलहौजी के में, ठीक है। निचले बर्मा का अधिग्रहण, अभी अगर आपको याद है पहला एंग्लो बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने बताया था, बिल्कुल 1824 से 26। लॉर्ड एमरेस्ट का पीरियड था 1823 से 28, उसके टाइम में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ। और दूसरा बर्मा का अधिग्रहण हो गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत ये लाया था। वुड डिस्पैच जो है 1854 में, इसी के शासनकाल में आएगा वुड डिस्पैच। और 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली ट्रेन भी इसी के टाइम में चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रेन वुड डिस्पैच, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बर्मा को इंडिया में शामिल, ब्रिटिश इंडिया में। और दूसरा एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49, इसी के में होगा। लोक निर्माण विभाग की स्थापना होगी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना होगी। तो जितना कहो उतना कम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर लॉर्ड कैनिंग 1856 से देखिए 57 तक तो अंतिम गवर्नर जनरल रहता है। इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके बाद आपको पता है 1857 में विद्रोह होता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हटा के वायसराय आ जाता है ना। तो ये पहला वायसराय भी बनता है। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय भी बनेगा और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। तो इसके शासनकाल में, इसका शासनकाल याद रखो 1856 से 62। तो 1857 का विद्रोह होता है इसके शासनकाल में।
कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है और ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर कर लेता है कंपनी को। और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, वो भी इसी के शासनकाल में आता है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये थे सारे आपके गवर्नर जनरल, उनके टाइम में होने वाली घटनाएं। अब वायसराय बचा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा वायसराय के बारे में, क्योंकि फिर मैच हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए PYQ देखते हैं, जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था 1784 में बनी थी एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। और इस टाइम किसका टेन्योर था? ध्यान है, 1773 से 1785 में किसका टेन्योर था? भाई इतना तो याद रखो, अभी बताया है बिल्कुल, अगर जिसको याद है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए, दूसरा, सहायक संधि को किसके काल में सर्वप्रथम क्रियान्वित करा गया था? तो सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहा है। सब्सिडरी अलायंस किसके शासनकाल में आई थी? तो अभी बताया था ना, लॉर्ड वेल्सेली का। किसके शासनकाल में आई थी? लॉर्ड वेल्सेली के शासनकाल में आई थी। और यहाँ पे आपको लॉर्ड वेल्सेली ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। तो आपको एक चीज़ याद रखिए, जब लॉर्ड वेल्सेली ऑप्शन में ना हो तो आप डुप्लेक्स करोगे, क्योंकि डुप्लेक्स जो था फ्रेंच का, सबसे पहले इस टाइप की चीज़ें कि अपनी आर्मी दूसरों को दे के उनसे पैसा लेके उनकी रक्षा करना, ये डुप्लेक्स लाया था। और अगर डुप्लेक्स ऑप्शन में नहीं है तब आप सब्सिडरी अलायंस किसको दोगे? आप उसको, लॉर्ड वेल्सेली को, 1798 से 1805 में। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसीलिए प्रश्न कहा जाता है देखिए PYQ, तो जिससे आप समझेंगे। नहीं तो ऐसे आपको अगर ऑप्शन में वो भी दे देगा तो वो ही आपको करना पड़ेगा। पर सर्वप्रथम अगर पूछेगा क्रियान्वित तो आप डुप्लेक्स करोगे ना। इसलिए क्वेश्चंस को देखिए। इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार आप अगर हमारे पेड ग्रुप में जोड़ के तैयारी करते हैं तो ये सब बारीक चीज़ें आपको उसमें बताई जाती है। दूसरा है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, एंग्लो नेपाल वॉर किसके शासनकाल में हुआ? तो सबसे पहले आपको आंग्ल नेपाल युद्ध का अगर टाइम ही नहीं याद होगा तो आप बता ही नहीं पाओगे। मैं बता देता हूँ, 1814 से 16 में हुआ था, जब ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी। इस टाइम कौन था भाई? तो अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉर्ड हेस्टिंग, मैंने आपको बताया था, लॉर्ड हेस्टिंग। अभी 1813 से 23 इसका टेन्योर था लॉर्ड हेस्टिंग का, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। और कॉर्नवालिस का क्या टाइम था? 1786 से 1793। वेल्सेली का क्या टाइम है? 1798 से 1805, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग का क्या टाइम है? 1773 से 1785, ठीक है। दूसरा है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग, वेल्सेली, विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो ये लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या टाइम था इनका भैया? 1828 से 35 में। और सती प्रथा पर पाबंदी एक्ट आया था 1829 में। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड अभी बताया है, वेल्सेली का भी अभी बताया, लॉर्ड रिपन तो वायसराय थे, वो बाद में देखेंगे। दूसरा देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है भाई? जॉन शोर, वेल्सेली, लॉर्ड हेस्टिंग या कॉर्नवालिस? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम पीरियड याद कर लो भाई, 1817 से 19 में हुआ है ना। 1817 से 1819 में। इस टाइम कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है? 1813 से 23, ठीक है, 1813 से 23। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड बताइए, अभी बताया मैंने आपको। वेल्सेली का भी बताइए, अभी बताया मैंने आपको। जॉन शोर का नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 93 से 98, 1793 से 98, ठीक है। इनका दोनों का आप बताइए। अगला आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंध था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आपको सबसे पहले डेट रिकॉल करो। 90 से 92 में हुआ। कब हुआ? 1790 से 92 में। तो इस टाइम कौन था भाई गवर्नर जनरल? तो कॉर्नवालिस था ना। 1786 से 1793 कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। दूसरा देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया था? तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल मैंने अभी आपको बताया ना, कब आया? 1793 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब ऐसे ये देखिए, मैचिंग करनी है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्थायी बंदोबस्त आया था, ये बिल्कुल ठीक है भाई, 1793 में। लॉर्ड वेल्सेली के में सहायक संधि आई थी 1798 में, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है भाई? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ है। क्या उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग था? नहीं, उस टाइम किसका शासनकाल था? 1798 से 1805 में था लॉर्ड वेल्सेली। तो ये तो हो गया आपका गलत। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है, 1829 का सती प्रथा खत्म करा था, ये भी सही है, यानी ये गलत हो जाएगा। अब इसी तरह का देखिए, इनमें से है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेल्सेली सहायक संधि, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर।
तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल से। अब एक टॉपिक है वॉइस और है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं एक लाइक तो बनता है, ऐसे दबा दीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे ही आप अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाइए हमारी ऐप पे, जो भी आप टॉपिक पढ़ें अपना उसके टेस्ट लगा लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है।